नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 52 होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर, मेरी गवर्नमेंट जॉब जो है, क्या वो है पूरी पक्की हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? और इसके अलावा लोन बहुत हो चुका है, कर्जे बहुत हो चुके हैं। वो मकान से रिलेटेड अपना पूछा है, घर से रिलेटेड चीज़ें पूछी हैं, और सेहत ओवरऑल मेरी लाइफ आगे क्या होगी वो पूछना चाह रहे हैं। और एक और चीज़ पूछी है कि सट्टे पे पैसा लगाऊं, शेयर मार्केट में लगाऊं तो क्या वो हो पाएगा? एक चीज़ और पूछी है कि मेरे हाथ में स्क्वायर बन रहा है, तो ये बन रहा है तो इसका क्या मतलब है? देखो, ऐसा होता है, ये मैं जो अब आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, आप कंपेयर कीजिएगा जितने भी पाम रीडर से, वो लोग कैसे आपको उल्लू बनाते हैं। और मैं आपको हर एक साल बता रहा हूँ। देखो, एक एक साल में आपकी लाइफ में क्या हुआ बताता चल रहा हूँ। अब 52 साल की आपकी उम्र होने वाली है ना, मैं सब कुछ बताऊंगा, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये क्या मतलब होता है। एक हाथ का फार्मूला दूसरे हाथ के फार्मूले पर जाकर बदल जाता है, मतलब वही होता है उसका, और कुछ नहीं है। अब देखो, आपके हाथ में जहां लोन की बात आए ना, जहां भी लोन की बात आए, तो आप सीधा कंसर्न समझो कहां पर आपको दिक्कतें आई हैं। क्या आपको जॉब में दिक्कत आ रही है? आपने कहा टेम्परेरी से, उसमें तो आपने सूर्य रेखा को पकड़ना है। आपने कहा कि लोन है, तो मुझे हृदय रेखा से रेखा कोई टच होती हुई एक रेखा मुझे बुध रेखा से यानी बिजनेस लाइन से पकड़ना है। बस खत्म बात, सारी बातें समझ आ जाएंगी। क्या कहना चाह रहा हूं समझो। अगर ये वाली रेखा नीचे उतरी है तो यहां पर ये वाली रेखा यव का निशान बनाकर नहीं चलनी चाहिए, यानी ये दिक्कत दे रही है। अगर ये रेखा इसके साथ है तो ये रेखा इस पे नहीं चलनी चाहिए। अब देखो, फार्मूला बताता हूं। मैं कोई मैनिपुलेट नहीं करता। मेरे इतने वीडियो में मैंने ट्रेन पर पटरी पटरी पर ट्रेन रखता हूं और चलाता हूं। मैं तो चेंज करता ही नहीं कुछ भी। अब ये जो मैं तो ट्रैक पे चलता हूं, मैं ये क्या कहता हूं, ग्रेविटेशनल रेखा, इसे मैं ग्रेविटेशनल रेखा बोलता हूं। यानी गुरुत्वाकर्षण, ये रेखा, ये भाग्य रेखा होगी तो जिंदगी भर पैसा कमाते रहो, ये वो है। अब ये वाली रेखा जहां भी पहुंच जाएगी, वो मतलब यही रहेगा। आपने कहा कर्जा, आप आपके हाथ में कहां बनी है रेखा? देखो आप, ये रेखा यहां बना दी गई। ये ट्रैंगल है क्या? ये ट्रैंगल है? नो, इस रेखा ने इस वाली रेखा पर टच कर दिया। ये क्या थी? इन्वेस्ट, ये जो आप कोई खर्चे करते हो, कुछ करते हो ना, आपने लोन लिया, ये रेखा ने उस लोन को बढ़ाए जा रही है, क्योंकि ये यव के निशान पर आ चुकी है। अब ये वाली रेखा सूर्य रेखा पर टच है, तो इट मीन्स आपकी जॉब में भी दिक्कत दे देगी है। अब यहां पर, यहां से लेकर यहां तक के सफर पर मैं सारी आपकी लोन एक्टिविटी और जॉब से रिलेटेड एक्टिविटीज को मैं डिफाइन करके आपको बता दूंगा। मैं वो बता दूंगा। ये वाली लाइन की किसी को कैलकुलेशन ही नहीं आती। ये वाली लाइन की कैलकुलेशन करी कैसे जाती है? लोग उंगलियों से करते हैं। ये जो है ना, उंगलियों से करेंगे यहां से, ना 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 ना। मैंने कहा ना, बहुत कुछ सिखाने को लो रखा है, बहुत कुछ। तो सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल का चिन्ह बना है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ये रेखा, यानी अब तो ये कर्जा बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लिया जाएगा आपका, धगा धक धड़ा धक धड़ा धक ये लिया जाएगा, और आप दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। ठीक है। एनीवे, अभी सब कुछ बताऊंगा। तो ये चिन्ह बहुत कुछ बताते हैं, और आप अगर इन्हीं रेखाओं को के साथ चलोगे ना तो कुछ नहीं समझ आएगी। चलें, मैं तो कहता हूं लेफ्ट हैंड तो कुछ भी छुपाता ही नहीं है, जिंदगी को खोल के रख देता है। अब भैया ये देखो, ये हमारा जो है गुरु पर्वत है। अब यहाँ पर ये रेखा क्या बनाई है, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ये रेखा क्या है? थोड़ा सा क्लोजअप पे जानने की कोशिश करते हैं तो समझ आ जाएगी। एक टुकड़ा, ये टुकड़ा टूट कर यहाँ पर यूं कर दिया। ये क्या करा? इस ट्रैंगल यानी पढ़ाई में इस साल में दिक्कत आएगी।
सबसे बढ़िया तरीका बताया मैंने आपको। ठीक है, इस साल में दिक्कत आएगी। आ गई समझ? ये कौन सा साल है, इनको निकालने की कोशिश करा करो। अब देखो, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये वाला जो ये रेखा है, ये है 19, ये है 18, ये है 17। तो 17 साल से एक रेखा ने आपकी लाइफ में दिक्कत दी। अब देखो ये क्या करेगी, ये रेखा क्या कर रही है, 18 से 19। अब एडमिशन में दिक्कत, लेकिन इसने क्या करा, इस ट्रायंगल पर जाकर छू गई, इस ट्रायंगल पर जाकर छू गई। तो ये क्या करेगा, एडमिशन भी दिला देगा, सब कुछ करेगा भैया, सब कुछ करेगा। ठीक है, 20 से 21 ये लाइफ अच्छी थी, गुड थी। ठीक है, अब ये रेखा यहां से मुड़ गई तो आप कहीं जाओगे। ठीक है, 22वें साल पर। ठीक, अब ये रेखा जब भी कहता हूं कोई टुकड़ा टूट के, अगर यहां पर ये हमने किसके लिए बताई थी सर, ये आपने बताया हमें कि पढ़ाई के लिए। ठीक, ये रेखा इसी रेखा के साथ टच हुई, यहाँ दिक्कत आई, आई नहीं आई। अब यहाँ से ये रेखा 23 साल तक कंप्लीट कर दिया जी, करा जी, करा। अब देखो आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कंपैटिबिलिटी होती है सर, यही कंपैटिबिलिटी होती है। कोई रेखा यहाँ पर टच करे, कोई यहाँ करे, ये रेखा नीचे आ रही होती है और एक सूर्य रेखा का कनेक्शन होता है। हाँ, हो तो गई। अरे ध्यान से समझो, इस 17 साल वाली रेखा के कारण एक डिस्टरबेंस जो थी, इसने इसके साथ टच कर दी। ये यहां नहीं होनी चाहिए थी, इस जगह पर नहीं होनी चाहिए थी। देखो ना, एक ये 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 कंठक रेखा, कंठक रेखा कठिनाई देगी। किस में इसने इसको टच करा, नौकरी में कठिनाई। अब क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब तो है, लेकिन उसमें क्या कठिनाइयां आ रही हैं, ये वो रेखाएं हैं। आ गई समझ? तो ये ऐसे, अब ये स्क्वायर स्क्वायर जो थे यहां पे गायब क्यों हो गए, यहां क्यों गायब हो रहे हैं? यहां तो बस एक चीज यहां पर मेंशन है, मिलेगी प्रॉपर्टी, होगी प्रॉपर्टी, बनेगी प्रॉपर्टी, ये है। आगे उसमें दिक्कतें आएंगी, आएंगी, मैं तो कह रहा हूं और दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो अब इनको समझना बहुत जरूरी है। देखो 17, 18, 19 में आपकी दिक्कत आई एडमिशन, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं होता। 20-21 में इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिली हुई है, ये ओके करा देगी। ठीक है, HSI आ रही है समझ? 22 ये रेखा 23 पर जाकर इसके साथ टच है, और 24 वाली रेखा ये कहती है कि मैंने नौकरी दिलानी है आपको, और ये नौकरी मिल गई। क्यों? क्योंकि इस रेखा की कनेक्टिविटी इनके साथ टच थी, इसलिए नौकरी 24 में। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब देखो यहां पर ये एक रेखा गई, और इस रेखा ने पीछे से आती हुई रेखा पर एक तरक्की का साइन बनाया, बनाया। अब समझते हैं एक्चुअल में ये रेखा पीछे से आई है ना, तो यानी कोई कोई ना कोई व्यक्ति के लिए आई है, कोई ना कोई व्यक्ति के लिए आई है। ये व्यक्ति जो थे, और यहां पर ये सूर्य पर्वत पर रेखा जा रही है, इट मीन्स ये सीधी करेंगे तो हम यहां पहुंचेंगे, ये शादी की रेखा बना देते हैं हम, ऐसे हाथों में ये होती है। तो ये 27वां साल, लेकिन यहां कोई बीमार है पीछे, जो कि 28वें साल पर एक यव का निशान पीछे से निकल के आ रहा था। ये देखो बहुत मोटा यव का निशान आ रहा है। तो अब बार बार आप कमेंट्स करते हो कि सर वो
किसी की मिस हैपनिंग की रेखा बता, अरे बहुत फार्मूले होते हैं। कोई फार्मूला यहाँ बना दिया गया, अब ये रेखा पीछे से बना दी गई क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी पहले ही दिक्कतें चल रही थी। ठीक है, एनीवे बहुत तरीके की रेखा होती है क्योंकि इन्होंने बाहर भी जाना था समथिंग। ठीक, एनीवे ये क्या हुआ, 28 और 29वां साल इनके लिए यहाँ पर पिताजी का देहांत हुआ। मैंने लिखा 28-29 साल बहुत टेंशन का टाइम पीरियड था। तो इट मीन्स जैसे ही ये रेखा एक्टिवेट हुई तो ये रेखा ही शादी की रेखा पर मतलब यव के निशान से शुरू हुई है। ठीक है ना, तो अब दिक्कतें तो आएंगी। अब चलते हैं आपकी लाइफ में हम पहुंच गए 29 साल तक। ठीक है, अब देखते हैं एक ट्रायंगल बना है, देखो, लेकिन ये रेखा नहीं आनी चाहिए थी। देखो ये रेखा एक आ गई, चमकती रेखा है ना, ये देखो, ये रेखा का कलर एक डॉट का सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है। इट मीन्स यहां पर इनके काम नहीं बनेंगे। ये तरक्की का साइन था, ऊपर से रेखा चल रही है, ये वाली तरक्की का साइन था, ये ट्रायंगल बना हुआ था, यहां तरक्की होनी थी, यहां पर इनकी जॉब में कुछ होना था, लेकिन यहां पर इसके कारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हृदय रेखा पर डार्क लाइन पहुंच चुकी थी। एक होता है कि यार काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आ रही है समझ? ठीक है, अब देखो इसके बाद ये हो गया हमारा टाइम 30, ये 31, ये रेखा 32वां साल था ना, ये रेखा मुड़ गई। अब जब ये मुड़ती है ना, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये तो बहुत माइंड को डिस्टर्ब करती है। यार मेरी ज़िंदगी में रखा क्या यार, ये कैसा चलेगा, कब तक चलेगा, क्या करे क्या ना करे ना, ये चीज़ें जो थी ना, ये होनी शुरू हो रही थी। और इसके बाद ये रेखा जो आई है ना पीछे से, ये देखो, ये पीछे से जो रेखा ये इनकी शादी की रेखा के साथ टच के होके आ रही है, तो यानी इनकी बीवी से रिलेटेड है। तो मैंने कहा कि यहां पर आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफ़र किसी का किससे है, कौन है, आपकी वाइफ है, कौन है जो कि हाँ उनका किसी दूसरी जगह पर, यहाँ पर दूर, थोड़ा सा घर से थोड़ा सा दूर घर बनाकर, ये देखो घर बना हुआ है और वो घर पर डिस्टरबेंस दिखा दी गई है। तो वो दिक्कतें अभी मैं ये राइट हैंड में वो जो लोन वाला कंसर्न है ना, वो मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे ढंग से। अभी हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई, समझ आ रही है जी? आ रही है। ये रेखा यहाँ से गई थी ना, तो यहीं से समझ आ रहा था कि ये कहीं बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक, समझ आई? यहाँ से वाइफ का कंसर्न समझ में आ गया। अब बात आती है, जब ये रेखाएं ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो इट मीन्स ये रेखा भी तो वहीं ऊपर से निकल रही है, ये तो गुड टाइम है। यहाँ पर कुछ अच्छा होना चाहिए था जॉब में। 34.1 से लेकर 35 साल पर यह रेखा इस ढंग से निकली है, लेकिन फिर इसका कलर इतना अच्छा ही नहीं है, छोटा सा। कुछ अच्छी चीज़ें होते होते शायद ना हो, यहाँ पर मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर आती है ये रेखा, आती है यहाँ से लेकर ऐसे रेखा। यहाँ मैंने कहा फिर आपकी पत्नी जो है क्या कोई चीज़ चेंज करी उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर, कोई जहाँ जॉब कर रही थी जी करी थी, ये चीज़ समझ आ गया जी? आ गया। अब यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा बनी है, ये घर के लिए। जब मैंने कहा एक मंगल रेखा के पीछे से अब एक रेखा निकली है, तो कोई एक स्क्वायर बना दिया, इधर ट्रायंगल बना दिया, घर खरीदेंगे भाई, घर खरीदेंगे। और यहां पर दिक्कत भी आएगी इनके ऑफिस से रिलेटेड चीजों पर, ये देख लो ऊपर। तो मैंने कहा 38-39 पर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, जो कि 41 साल तक पूरा हो जाएगा। ये रेखा घूम गई, ये रहा आपका यहां तक 40 और ये 41, ये एक ट्रायंगल बना दिया, पूरा हो गया जी। आ गई समझ कैसे पकड़ते हैं रेखा को? और अब ये मंगल रेखा कहां से शुरू हो रही है आप देख लो,
आपको पता लग जाएगा। ये थोड़ा सा आगे जब मैंने कहा 24 साल के पास से जो है आपका, तो ये मंगल रेखा आपकी कहाँ की है, जॉब से रिलेटेड है। यहीं से पता लग जाएगा कि कब क्या क्या होने वाला है। कितना जबरदस्त तरीके से मैं आपको चीज़ों को समझाता हूं। मैं अभी इनका मतलब, ये रेखाएं तो मैं देख चुका हूं कि इनका मतलब क्या है, मुझे समझ है। ठीक है, अब ये रेखा जब यहां से गई तो ये रेखा ने इस रेखा के साथ टच कर लिया, तो मैं तो खुद ही समझ रहा हूं कि ये रेखाएं क्या करवाएंगी। ये तो कर्जे करवाएंगी, ये देखो ना। ठीक है, एनीवे अच्छा, अब हम अभी तो हम लेफ्ट हैंड पे है ना, अभी राइट हैंड पे भी दिखा दूंगा। ये रहा 41 साल। ठीक है, ये हो गया इनका कोई बैंक का घर या समथिंग। अब बात आती है, इसके बाद से यही वाली रेखाएं इनके साथ चल रही हैं, ऐसे करके ऐसे चल रही हैं। तो अब इसको पकड़ लो, देखो 41, 42, 43, 44, ये 44.5, ये रेखा यहाँ पर ख़त्म हो रही है ना ऐसे करके, और ये रेखा थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, ये घर सा बन रहा है ऐसे। तो मैंने कहा 44.5 साल तक आपने उस पर ना खर्चे करे, एक्सपेंडिचर करे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आई जी, आ गई। अब ये रेखा को समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, एक ये रेखा इस जगह पर आकर ख़त्म हो रही है, हो रही है जी, हो रही है। अब एक साइन बना है ऐसे, एक साइन ऐसे, समथिंग ऐसे और ऐसे, ये कुछ ऐसा साइन बना है। ठीक है, अब इस साइन का मतलब क्या होता है, जब यहाँ आती है तो मैं बोलता हूँ कि आप ट्रांसफ़र होती है, सब कुछ बेचते हो एंड समथिंग कुछ करते हो और फिर दूसरी जगह चले जाते हो। अब मैं इनसे ये कह रहा था सर, 46 से 48 साल में ना ये रेखा ना समथिंग आपको ना कहीं दूसरी जगह पर भेज देगी। ठीक है, सब कुछ करवाना कि आपका माइंड चेंज कराना कि यहाँ से हट के कहीं और जाते हैं। तो इन्होंने अपना यहाँ पर क्या करा, अपना मकान जो था ना वो तो किराए पर दे दिया और खुद दूसरी जगह पर किराए पर चले गए। तो वही वाला फार्मूला निकला ना यहाँ पर 46 से 48 साल पर। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, अब यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये टाइम पीरियड है आपका 48 से 49 साल। मैंने कहा यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको जॉब से रिलेटेड ज़रूर पॉसिबिलिटी दिखी होगी, ज़रूर दिखी होगी। हाँ, वो मुझे दिख रही थी समथिंग, कुछ ऐसी बातें हो गई थी इनकी लाइफ में कि जॉब से रिलेटेड दूसरों को प्रमोट कर दिया जाता था, इनको नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हुई थी, इन्हें ऐसा लग रहा था। ठीक है, चलो कुछ नहीं होता। अच्छा, अब बात आती है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब 49 साल तक तो हम पहुंच ही गए हैं। ठीक है, अभी राइट हैंड पे भी बता दूंगा। अब एक रेखा ये आकर यहाँ टच है, ये है 52वां साल जब ये होने वाले। मैंने इस रेखा को पकड़ा और मैंने कहा सर, आपको यहाँ पूरा विश्वास है कि मेरी नौकरी लग जाएगी, पूरा इसका सब कुछ सेट हो जाएगा यहाँ पर। हाँ हाँ सर, मेरे को भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि 6 महीने से कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही। मैंने कहा नहीं लगेगी, क्योंकि ये रेखा डार्क है, पहली बात। ठीक है, ये रेखा 52 साल पर डार्क है। ठीक है, पहली ये तो कंसर्न मैंने यहाँ पर इन्हें बताया। मुझे नहीं लग रहा कि लगेगी, मुझे लग रहा है 53.10 से लेकर 55 साल पर, वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो पोर्शन आया हुआ है ना हमारा, ये पोर्शन जो है ये इंडिकेट कर रहा है इनकी लाइफ में
53 साल 10 से लेकर 55 साल तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, ये एक गलत टाइम पीरियड है इनका 57 से 58 साल का। ठीक है, 57 से 58 साल का। अच्छा जी, अब यहां अगर इनकी नौकरी लगती है परमानेंट तो मैं ओके कह रहा हूं, और यहां तक इनको दिक्कत आएगी। ठीक, ये रेखा आपको 62 साल पर टूट रही है, यहां पर इनकी हेल्थ खराब है। एक हेल्थ का इशू इस टाइम पीरियड पर भी आया था, यहां पर ये वाली जो रेखा है जीवन रेखा के पास में, इस पर भी आया था। ये था 50 और 51 पर। मैंने कहा यहां पर भी कोई ना कोई बीमार जरूर होगा, ये रेखा निकल रही है तो ये कोई ना कोई होना चाहिए। कह रहा मेरी तबीयत और मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई थी। आ रही है समझ? जी आ रही है। अब मुद्दा ये आता है कि हम इस रेखा को तो पकड़ रहे हैं, ये आपकी जॉब से रिलेटेड थी, और यहीं आकर ये एक डिस्टर्बेंस दे रही है, और इन्हीं रेखाओं के कारण यहाँ डिस्टर्बेंस है 57 और 58 पर। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है जॉब की पर, लेकिन मैं फिर भी ट्रायंगल बनाया हुआ है ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल आपके जो पैसे हैं ना, कहीं फंसे हुए हैं इनके कि बहुत सारा पैसा किसी से मिलना है, वो कब तक मिलेगा, ये उसका टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ को ओके कहूँगा। ठीक है, दोनों चीज़ को ओके कहूँगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा कि 53 साल 10 महीने से लेकर 55 साल तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो जो अभी सीधे हाथ में आऊँगा तो बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर 57 और 58 साल सही नहीं है। और अब बात आती है कोई घर लेने की। भैया यहाँ पर एक रेखा यहाँ से निकलकर ये एक रेखा यहाँ पर टच हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है? अब ये रेखा क्यों बनाई गई है? यहाँ पर ये रेखा बनाई गई है घर पर। ये घर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी देख रेख हो रही है, यानी ये वाली रेखाएं इनके घर से रिलेटेड है। ये क्या कर रहे हैं, अपने घर को तो निकल लिए आगे जाकर, और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर उसको ना किराए पर देकर बैठे हैं। तो इट मीन्स ये पहले कंस्ट्रक्शन जो उस पर काम हो रहा था, और उसके बाद यहाँ पर ये चेंज हो गया, इनका एक जगह से हट के दूसरी जगह पर आ गए, ये रेखा यहाँ पर चल गई। अब ये रेंट से रिलेटेड चीज़ें रखेंगी, और इन्हीं रेखाओं के साथ ये रेखा टच है स्क्वायर बनाकर। क्या मतलब है? यानी कोई किराएदार जो है 57-58 साल पर इनका कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। 57-58 आपने कोई काम नहीं करना, शेयर मार्केट में नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, ये समय सही नहीं है पहली बात। और इसके बीच बीच में यहाँ ट्रायंगल भी बन रहा है, आपका घर भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर 2 स्क्वायर बन गए, और ये रेखा फिर यहाँ पर एक स्क्वायर बना, एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है। दिखाऊं? ये देखो, ये फिर ट्रायंगल बनाकर बैठी है। इट मीन्स आपकी लाइफ में जो आप घर सोच रहे हो, मैंने कहा कि सर क्या 51 साल से कुछ सोच रहे थे, 50-51 से कुछ घर खरीदने की, ये 52 साल आ रहा है 50-51 से कुछ। हाँ हाँ मैं सोच तो रहा हूँ कुछ। मैंने कहा हो जाएगा ना आपका, 56 साल तक हो जाएगा। क्यों होगा? बीच में एक ट्रायंगल आ गया था, वो ट्रायंगल क्या करेगा, इनका पैसा पीछे से फंसा हुआ वो दिलवाएगा, जिसके कारण ये अपना वो घर ले लेंगे। लेकिन जो किराए पर घर चढ़ा हुआ है वो ध्यान रखना, वरना दिक्कत है। हर 11 महीने बाद देखते रहना, कुछ चेंज करते रहना एग्रीमेंट वगैरह को, नहीं तो दिक्कत आएगी। 57-58 का ध्यान रखना, किराएदार को निकाल कर एक दूसरा किराएदार रख लीजिएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका हमारा 58 साल तक का प्रोसेस। अब आप कोई बिजनेस करोगे, अब ये रेखाएं तो यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, ये रेखा चल रही है, हमें तो इसको भी पकड़ना है ना, ये रेखा भी पकड़नी है, ये भी पकड़नी है, ये भी पकड़नी है, और यहाँ पर चीज़ें सारी देखनी है कि भैया ये क्या चल रहा है इनके लाइफ में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड चीज़ों पर मुझे इन्हें फोकस करके राइट हैंड पे जाकर इन्हें चीज़ों को सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो चलते हैं। अब ध्यान से समझो, कितना आसान तरीका समझाया मैंने। ये रेखा क्या कर रही है, यहाँ से लेकर एक ट्रायंगल बनाकर इसी वाली रेखा पर आके टच है ना, तो आपने यहाँ से निकाल लो, ये 34 और 35 साल का टाइम पीरियड है, यानी यहाँ से शुरू हुई। लेकिन मुझे तो आगे की रेखा भी निकालनी थी ना, क्योंकि छोटा सा लोन यहाँ पर भी लिया है, यहाँ भी लिया है। तो मुझे क्या करना है, मैं तो पकड़ूंगा इस लाइन को। जब मैं यहाँ पर आऊँगा ना,
तो मैं इस रेखा से ऐसे 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 कैलकुलेशन करते हुए मैं अपने आप पता लग जाएगा मुझे कौन सी एज पर निकालनी है। आ रही है समझ? इसको ऐसे नहीं निकालते। ये देखो, ये यहाँ से निकली, ये यहाँ से निकली। ठीक है, सब समझाऊंगा। ठीक, अब देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड ये 46 आना चाहिए, 45 46। ये देखो, ये जो रेखा है ये घूम के जो जा रही है। ठीक है, अभी इसका मतलब समझाऊंगा, बेफिक्र रहो। ये देखो, ये 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, ये 46 साल आया। अब आपको ये पता लग गया कि ये रेखा 46 साल पर है, ये 45 साल पर है, 44 साल पर है, 43 साल पर है, 42 41 40 39 38। अब समझते रहो, देखो 38, आगे चलते हैं, 38 37 36 35 और 34। ये रेखा यहाँ से 34 पर एक यूं रेखा बन गई, यानी ये 34 से एक कंसर्न यव रेखा सूर्य रेखा पर टच है। और आगे चलो, देखो 34 में ही इन्होंने अपनी जॉब से रिलेटेड और लोन और ये समथिंग ये शुरू, और इससे थोड़ा सा पहले भी लोन था। वो क्यों था? क्योंकि ये ट्रायंगल जब बन रहा है ना, देखो 34 33 32 31 30 29, ये जो 29 28 29 साल जो है, ये रेखा जहाँ टच हुई है, मैंने कहा एक छोटा सा लोन भी लिया है आपने, और उसके बाद फिर ये आपकी जॉब से रिलेटेड, और फिर वो जो लोन लिया वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। फिर मैंने कहा कि आपको कहाँ कहाँ पर ये हो गया हमारा 45 46, ये 46 और 45, मैंने कहा कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी आपको, इसकी मैंने अलग कैलकुलेशन निकाल के रख ली। अब मैंने कहा यहाँ पर देखो, ये डॉट पड़े, ये डॉट पड़े, मैं कितना अच्छा है, मैंने कहा सर 45 से लेकर 48 साल पर आपको कोई तंग कर रहा था व्यक्ति जॉब में, हाँ 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 वो तो कर ही रहा था, देखो ना 45 46 47 48, अब ये आ रही हैं रेखाएं बन रही हैं, हाँ सर बन रही हैं, तो ये देखो ना ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे हो रहा है। हाँ, ये 48 साल तक आपको वहाँ पर दिक्कत रही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये कैलकुलेशन एडवांस कैलकुलेशन है, पकड़ के दिखाए कोई पाम रीडर। डिसलाइक करना बहुत आसान है। मेरे वीडियोस को एक बंदा है कोई जो एक डिसलाइक हर वीडियो को करता है, कितना बढ़िया है वो व्यक्ति। वो हर वीडियो देखता है और एक डिसलाइक करता है, केवल एक डिसलाइक आता है। एक व्यक्ति डिसलाइक करने वाला है, वो हमेशा करता है, देखता भी है और डिसलाइक भी करता है। ठीक है, तो एनीवे सीख लो भैया। तो 48वां साल मैंने कहा ये निकला, 45 से 48 साल कोई व्यक्ति तंग कर रहा था, समझते रहो। ये लोन से रिलेटेड चीज़ों को बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छा अब इसी के आगे ज़रा हम जहाँ जहाँ पर ये आ गया था 46, ये 45 44 43 42, सर 42 में भी दिक्कत आई थी, हाँ 42 43 में, हाँ हाँ आई थी, चलो ठीक है जी। अच्छा सर 40 में इस तरफ, हाँ हाँ वो भी, तो वो हाँ बोलता रहेगा। ये देख रहे हो, डार्क कर दी, डार्क कर दी। अब ये रेखा क्यों आई? ये तो तरक्की की रेखा है भाई। ये रेखा कहती है मैं लोन आपका बढ़ाऊंगी, ये उतारे भी जा रहे हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कब तक कब तक। अब ये रेखा तो यहाँ आके ख़त्म हो रही है ना, इस रेखा ने ख़त्म करवा दिया ना, यहाँ पर लोन ख़त्म है जी आपका 55 साल पर आपका लोन ख़त्म। वहाँ मैंने क्या बोला था, 53 साल 10 महीने से 55 साल पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, और यहाँ पर ये रेखा आपको जो पीछे से चलती हुई प्रॉब्लम दो दो रेखा थी, इस रेखा ने यहाँ पर आकर इसे तोड़ दिया एंड देन इसके आगे एक ट्रायंगल बना दिया। तो इट मीन्स यहाँ पर आपके सारे काम पूरे होंगे।
और उसके बाद आप अपना घर बनाओगे, फिर आप सोचोगे कि ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि क्या आपकी जॉब परमानेंट लगेगी? भाई मैं तो यहाँ पे 52 पे बहुत कम हूँ, क्योंकि ये रेखा भी आपको तंग करती हुई दिख रही है, ये तो दिख ही नहीं रही मुझे उस टाइम पीरियड पर, और ये यव का निशान भी दिख रहा है, इसलिए कह रहा था कि मुझे पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। लेकिन 53 साल 10 महीने से लेकर 55 साल पर यस, वो चीज़ें ओके होती हुई दिख रही हैं। और यहीं पर लेफ्ट हैंड ट्रायंगल बता रहा था, एक्चुअल में ये बता रहा है आपका वो जो पैसा मिलने वाला, लेकिन मेरे को लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा विश्वास है, ठीक है, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं, वो आपकी जॉब से रिलेटेड भी है। जैसे मैंने 52 पे बोला था, कुछ पॉसिबिलिटी निकलती हुई दिखाई दे रही है, जो आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में मुझे यहाँ पर मेरी नौकरी का कुछ होगा, ठीक है, बट लेकिन मुझे नहीं लग रहा। अब बात आती है इसके बाद का। अब यहाँ तो देखो आपके ट्रायंगल बने हैं, सब कुछ है, पैसा आ गया, आपने अपना मकान भी ले लिया और दूसरा मकान किराए पे चल रहा है, आप तो खुश हो रहे हो। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर ट्रायंगल बने हुए हैं, 1 2, ये ट्रायंगल बने हैं, तो यानी घर तो बन रहे हैं आपके, लेकिन एक घर में दिक्कत आएगी, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब तरक्की का साइन भी दे दिया भगवान ने कि काम शुरू कर लो बेटा, चलो कुछ नहीं होता, आप करो। मैं कह रहा हूँ कि सोच समझ कर काम करना। यहाँ पर तो ये यव के निशान बैठे हैं, दिखाता हूँ, ये देखो। अब ये क्या टाइम पीरियड है, मैंने कहा 61 साल तक तो काम कर लो, ठीक है, 58 साल तक आपकी नौकरी है, 61 साल तक कर लो आप काम। लेकिन 62 साल से प्रॉब्लम, यव के निशान जैसे जैसे ये चल रहे हैं, 67 ईयर्स तक आपकी लाइफ में दिक्कतें देंगे। ये किस लिए दिक्कत दे रहे हैं? आपने शेयर मार्केट में लगा दिया पैसा, बड़ा काम करना चाह रहे हो उसमें लगा दिया, पैसा तो आपके पास आ चुका है, वहाँ से आ चुका है, तो आप लगाओगे फंसोगे फिर, और फिर सब कुछ बर्बाद कर दोगे। तो बेटर रहेगा छोटा काम करना है, सट्टे से दूर रहो और शेयर मार्केट से दूर रहना, अपना काम करना। लेकिन 61 के बाद ज़्यादा पैसा मत लगाना, छोटे स्केल पे काम करना। 62 में, 65 में, 66 में, 67 में यहाँ दिक्कतें आएंगी। 69 तक आप काम करना चाहोगे, 69 के बाद से लेकर 70 साल 5 महीने तक आपकी तबीयत खराब होगी। अब मैं आपको ये रेखा को थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये अभी ट्रायंगल की बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पर इस रेखा को देखो आप, ये थोड़ी सी टूट के चल रही है, और जिस तरीके से ये इंटरेक्ट कर रही है ना, ये इनके बच्चे से रिलेटेड चीज़ें आगे जाकर ठीक हो जाएंगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं इनके हाथ में इतना, मुझे रेखाओं से ज्ञान है कि कुछ बच्चे की टेंशन चल रही है, यही पूछा था मैंने, कहा बच्चे की कुछ टेंशन चल रही है, क्योंकि वो तो उसके आपके बच्चे के हाथ में ही लगेगा, लेकिन हाँ पूरी हो जाएगी, पर लेकिन चल रही है। लेकिन मैं आपको आगे का बता रहा हूं कि ये रेखा यहां आकर टूट रही है, ऐसे करके ऐसे टूट रही है। तो ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद एक ये वाला चिन्ह बना है, एक ट्रायंगल से रेखर, एक ये मे बी 69.1 से लेकर 70 पॉइंट समथिंग कोई चेंज करोगे आप अपना घर या समथिंग, ये भी मुझे इंडिकेशन लग रही है। या हेल्थ इशू भी खराब हो रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और 76 साल तक की आपने कहा कि ये रेखाएं क्या हैं, मेरे हाथ में कुछ ट्रायंगल दिख रहा है, ये जितनी भी रेखाएं ऊपर की तरफ जाएंगी ये सब अच्छी होती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाती हैं वो अच्छी होती हैं, ये आपकी सेहत को ठीक रखने की कोशिश करती हैं। तो मैं तो आपकी लाइफ में बस केवल 69.1 से लेकर 70 यहाँ तक 70.5 तक मैं देख रहा हूँ तबीयत खराब होना। और वैसे 76 साल तक आपकी लाइफ में सेहत ठीक चल रही है, लेकिन आपको मैं रेकमेंड नहीं करता कि 69 के बाद आप काम करें, क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें कुछ दिक्कतें ज़रूर आएंगी। कम से कम पे काम करो और अपने पैसे को बचा के रखना। और उधर से जो घर है वो मैं बता चुका हूँ, रेंट पे जब भी दो तो सोच समझ के दीजिएगा।
ठीक है, ये तो रहा आपका। और उम्र आपकी अगर मैं कहूँ तो वो 85, 82, 84 के करीब करीब का मुझे दिखाई दे रही है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, रही बात, उससे ऊपर भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट क्वेश्चन जो आपके थे, एक तो लोन कब होगा, वो मैंने कहा 55 साल, मेरा पैसा जो फंसा हुआ है, क्या मेरी जॉब, मुझे चांसेस 52 पे नहीं लग रहे, 53 से लेकर 55 तक लग रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा 53 साल 10 महीने से 55 पे लग रहे हैं। इसके अलावा पुराने मकान का मैं बता चुका हूँ, कोई बिजनेस करना चाहो 57-58 साल अच्छा नहीं है, और उसके बाद करना चाहो तो 61 साल तक तो मुझे ओके देख रहा हूँ, यहाँ पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन 61 साल के बाद से पैसे में आपने बचा के चलना है। शेयर मार्केट में तो वैसे ही मत लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, फिर तो आपको 67 तक दिक्कतें आती ही रहेंगी छोटी मोटी आपकी लाइफ में। और आप काम जो होंगे, चाहे शेयर मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड में हो, ना करो तो ज़्यादा अच्छा। अर्निंग का स्रोत आपको मिलता रहेगा। सेहत आपने ध्यान रखनी है, बस सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि कुछ मैंने आपको कहा था 50-51 पर रेखाएं ठीक नहीं चल रही और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी शुरू हो चुकी थी, तो आगे नॉन वेज और वो चीज़ें आप मत खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है आपके हाथ में, और ये रेखाएं जो होती हैं ये इंडिकेट करती हैं कि एडवांस पामिस्ट्री क्या है। ठीक है, अगर आप वैसे अगर ध्यान से समझो तो इनको तो समझ ही नहीं पाएगा, कोई पाम रीडर नहीं समझ पाएगा इसको। ये रेखा क्यों बनी थी, ये वाली रेखा यहाँ क्यों आई, ये आगे क्यों जा रही है, इसके बाद ये विदाउट टेंशन आपकी लग्जरी लाइफ को क्यों दिखा रही है। यानी आपकी लाइफ में बनेगा, चीज़ें अच्छी बनेंगी, डेफिनेटली बनेगी, यहाँ के बाद आप फ्री हो। और ये रेखाएं क्या हैं, जब ये इधर जाती हैं तो ये क्या इंडिकेट कर रही, इनकी साथ ही है ना, टच कर रही हैं, इन्हीं के साथ टच कर रही है ना। तो ये कोई कोर्ट केस या लड़ाई झगड़ा ये है वो, उससे अगर पूरा हो जाता और ज़्यादा तकलीफ़ें होती आपको। पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें साफ़ सुथरी निकल जाओगे, चीज़ें अच्छी होंगी। बस तेरा जॉब का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, देखो, यव ज़्यादा तंग कर रहे हैं ना, एक सूर्य पर्वत के आसपास बन रहा था नहीं बन रहा था, अब इसने कहाँ कहाँ दिक्कत दी, इसने वहीं पर दिक्कत दे रहा है आपको। आपको आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब, सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत, गवर्नमेंट। ठीक है, इट मीन्स आपको सूर्य का उपाय करना। ठीक है, और एक आपकी लाइफ में यव है तो मैं राहु का दूंगा, तो 2 उपाय करते रहिएगा। ठीक है, और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।